ओम नमः शिवाय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम श्री शिव चालीसा का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। हे गिरजा पुत्र भगवान श्री गणेश, आपकी जय हो। आप मंगलकारी हैं, विद्वता के दाता हैं। अयोध्या दास की प्रार्थना है प्रभु कि आप ऐसा वरदान दें जिससे सारे भय समाप्त हो जाएं। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। हे गिरजापति दीनहीन पर दया बरसाने वाले भगवान शिव, आपकी जय हो। आप सदा संतों के प्रतिपालक रहे हैं। आपके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा शोभेमान है। आपने कानों में नागफनी के कुंडल डाल रखे हैं। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। आपकी जटाओं से गंगा बहती है। आपके गले में मुंडमाल माना जाता है। भगवान शिव के गले में जो माला है उसके सभी शीश देवी सती के हैं। देवी सती का 108वां जन्म राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में हुआ था। जब देवी सती के पिता प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तब भगवान शिव की मुंडमाला पूर्ण हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया व अमर हुई। बाघ की खाल के वस्त्र भी आपके तन पर जच रहे हैं। आपकी छवि को देखकर नाग भी आकर्षित होते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन क्षयकारी। माता मैनावती की दुलारी अर्थात माता पार्वती जी आपके बाएं अंग में हैं। उनकी छवि भी अलग से मन को हर्षित करती है। तात्पर्य है कि आपकी पत्नी के रूप में माता पार्वती भी पूजनीय हैं। आपके हाथों में त्रिशूल आपकी छवि को और भी आकर्षक बनाता है। आपने हमेशा शत्रुओं का नाश किया है। नंदी गणेश सोहित तहु कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिके श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। आपके सानिध्य में नंदी व गणेश सागर के बीच खेलते कमल के समान दिखाई देते हैं। कार्तिकेय व अन्य गणों की उपस्थिति से आपकी छवि ऐसी बनती है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत षडानन आप पठाऊ, लव निमेष महिमारी गिराऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। हे भगवान, देवताओं ने जब भी आपको पुकारा है तुरंत आपने उनके दुखों का निवारण किया है। तारक जैसे राक्षस के उत्पात से परेशान देवताओं ने जब आपकी शरण ली, आपकी गुहार लगाई। हे प्रभु, आपने तुरंत तारकासुर को मारने के लिए षडानन भगवान शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को भेजा। आपने ही जलंधर श्रीमद देवी भगवान पुराण के अनुसार भगवान शिव के तेज से ही जलंधर पैदा हुआ था नामक असुर का संहार किया। आपके कल्याणकारी यश को पूरा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपने ही त्रिपुरासुर तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा की भक्ति कर उनसे 3 अमेक पुर मांगे, जिस कारण उन्हें त्रिपुरासुर कहा गया। शर्त के अनुसार भगवान शिव ने अभिजीत नक्षत्र में असंभव रथ पर सवार होकर असंभव बाण चलाकर उनका संहार किया था। साथ ही युद्ध कर उनका संहार किया, वह सब पर अपनी कृपा की है। हे भगवान, भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति दिलाने की उनकी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। दानिन में तुम सम कऊ नाही, सेवक स्तुतित करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। हे प्रभु, आपके समान दानी और कोई नहीं है। सेवक आपकी सदा से प्रार्थना करते आए हैं। हे प्रभु, आपके भेद सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आप अनादिकाल से विद्यमान हैं। आपके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप अकथ हैं। आपकी महिमा का गान करने में वेद भी समर्थ नहीं हैं। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला।
कीनी दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब क्षीर सागर के मंथन से विष से भरा घड़ा निकला तो समस्त देवता व दैत्य भय से कांपने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सागर मंथन से निकला यह विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी थी। आपने ही सब पर मेहर बरसाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे आपका नाम नीलकंठ हुआ। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हे परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। हे नीलकंठ, आपकी पूजा करके ही भगवान श्री रामचंद्र लंका को जीतकर उसे विभीषण को सौंपने में कामयाब हुए। इतना ही नहीं, जब श्री राम माँ शक्ति की पूजा कर रहे थे और सेवा में कमल अर्पण कर रहे थे, तो आपके इशारे पर ही देवी ने उनकी परीक्षा लेते हुए एक कमल को छुपा लिया। अपनी पूजा को पूरा करने के लिए राजीवनयन भगवान राम ने कमल की जगह अपनी आंख से पूजा संपन्न करने की ठानी। तब आप प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। हे अनंत एवं नष्ट न होने वाले अविनाशी भगवान भोलेनाथ, सब पर कृपा करने वाले, सबके घट में वास करने वाले शिव शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसे तमाम दुष्ट मुझे सताते रहते हैं। इन्होंने मुझे भ्रम में डाल दिया है, जिससे मुझे शांति नहीं मिल पाती। हे स्वामी, इस विनाशकारी स्थिति से मुझे उबार लो, यही उचित अवसर है। अर्थात मैं इस समय आपकी शरण में हूँ। मुझे अपनी भक्ति में लीन कर मुझे मोह माया से मुक्ति दिलाओ, संसारिक कष्टों से उभारो। अपने त्रिशूल से इन तमाम दुष्टों का नाश कर दो। हे भोलेनाथ, आकर मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। हे प्रभु, वैसे तो जगत के नातों में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब होते हैं, लेकिन विपदा पड़ने पर कोई भी साथ नहीं देता है। स्वामी, बस आपकी ही आस है, आकर मेरे संकटों को हर लें। आपने सदा निर्धन को धन दिया है, जिसने जैसा फल चाहा आपकी भक्ति से वैसा फल प्राप्त किया है। हम आपकी स्तुति आपकी प्रार्थना किस विधि से करें, अर्थात हम अज्ञानी हैं। हे प्रभु, आपकी पूजा करने में कोई चूक हुई तो हे स्वामी हमें क्षमा कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करण विघ्न विनाशन। योगी युति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधाओं को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं, शारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार ना पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद ना जान सके। हे शिव, आपकी जय हो। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करेगा, शिव शंभु उनकी रक्षा करेंगे, आपकी कृपा उन पर बरसेगी। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। पवित्र मन से इस पाठ को करने से भगवान शिव कर्ज में डूबे को भी समृद्ध बना देते हैं। यदि कोई संतानहीन है तो उसकी इच्छा को भी भगवान शिव का प्रसाद निश्चित रूप से मिलता है। त्रयोदशी चंद्रमा का 13वां दिन त्रयोदशी कहलाता है। हर चंद्रमा में 2 त्रयोदशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में व एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी को पंडित बुलाकर हवन करवाने, ध्यान करने और व्रत रखने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता।
धूप दीप नवे चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। जो कोई भी धूप दीप नवे चढ़ाकर भगवान शंकर के सामने इस पाठ को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। अंत काल में भगवान शिव के धाम शिवपुर में अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष मिलता है। अयोध्या दास को प्रभु आपकी आस है, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारे सब दुखों को दूर करो भगवन। नित्य नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसी छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर रोज नियम से उठकर प्रातः काल में इस चालीसा का पाठ करें और भगवान भोलेनाथ जो इस जगत के ईश्वर हैं उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। संवत 64 में मगसीर मास की छठी तिथि और हेमंत ऋतु के समय में भगवान शिव की स्तुति में यह चालीसा लोगों के कल्याण के लिए पूर्ण की गई। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो।